हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको एक छोटी सी वीडियो में बताने जा रहा हूं कि अगर आप एमबीए सेल्स या मार्केटिंग से कर रहे हैं तो आपके लिए कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं और स्टार्टिंग आपको कैसे करनी है, क्या काम वहां पर करना होता है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है वो है चैनल सेल्स की, जिसको हम इनडायरेक्ट सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर सीधे किसी कस्टमर को सामान नहीं बेचना, चैनल बना होता है, यानी कि डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करने होते हैं और फिर धीरे धीरे कई सारे चैनलों से हमारा प्रोडक्ट बिकता रहता है। तो चैनल सेल्स बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अधिकतर लोग यहीं पर अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं और यहीं पर लास्ट भी करते हैं। तो ये इंडस्ट्री क्या है, इसमें आता है आटा, दाल, चावल, तेल, मसाले, कॉस्मेटिक जितने भी आते हैं, पर्सनल केयर प्रोडक्ट, डिओड्रेंट, साबुन, सरफ, ये सारी चीजें आती हैं। नेस्ले कंपनी होगी, हिंदुस्तान लीवर का हो गया, ब्रिटानिया, पार्ले जी, कोल्ड ड्रिंक वाली जितनी कंपनी है, ड्रिंक जो भी बनाती हैं वो जितनी कंपनियां हैं, यहां तक कि बियर या शराब जो भी है, ये सभी चीजें चैनल सेल्स में आती हैं। यानी कि एफएमसीजी इंडस्ट्री और ओवर द काउंटर बिकने वाले प्रोडक्ट। तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत सारे लोग यहां पर जाते हैं। इसी में एक दूसरी चीज है मॉडर्न ट्रेड की। बड़े बड़े जो शॉपिंग मॉल है या बड़े बड़े जो रिटेल स्टोर हैं, जैसे बिग बाजार था और भी बहुत सारे हैं, रिलायंस है, तो इनको जो सामान बेचना होता है उसके लिए कंपनियां मॉडर्न ट्रेड की टीम रखती हैं। यानी कि यहां पर चैनल बना के सेल्स नहीं होती, यहां सीधा उस कंपनी के जो परचेज मैनेजर होता है उससे जाके बात करनी होती है और डील को फाइनल करना होता है। तो ये मॉडर्न ट्रेड हो गया, ठीक है। और जैसे कई सारे शहर हैं, कई सारे जिले हैं, स्टेट हैं, तो वहां पर क्या होता है, फ्रेंचाइजी वाले मॉडल बहुत सारे होते हैं। तो वहां पर जो सामान बेचा जाता है वो मॉडर्न ट्रेड वाले ही बेचते हैं। अब यहां पर एक होता है डायरेक्ट सेल्स, जैसे कि एलआईसी हो गई, मतलब एलआईसी नहीं, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, बैंकिंग सेक्टर हो गया, फाइनेंशियल सेक्टर हो गया। यहां पर डायरेक्ट सेल्स करनी होती है, यानी कस्टमर को खुद ढूंढना होता है, उसे लोन दो या उसका अकाउंट खुलवाओ या उसको इंश्योरेंस बेचो। तो ये डायरेक्ट सेल्स होती है। तो बहुत सारे लोग इसमें भी जाते हैं। तो ये दोनों इंडस्ट्री बहुत बड़ी हैं। अब इसके अलावा बहुत सारी और भी कोर इंडस्ट्री हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल सेल्स। बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे जनरेटर बना रही हैं, ट्रैक्टर बना रही हैं, या कोई मशीनरी बना रही है, या किसी मशीन में कोई पार्ट्स यूज होता है वो बनाती हैं। तो वो उसके सेल्समैन होते हैं जो कि कंपनी टू कंपनी जाते हैं। यानी कि मेरी कंपनी अगर नट बना रही है और कोई कंपनी जनरेटर बना रही है, वहां पर मेरा नट लगने वाला है, तो मैं उस कंपनी में जाऊंगा, वहां के परचेज मैनेजर से डील होगी और पूरी 1 साल की 2 साल की सप्लाई की भी डील होती है, बड़ी बड़ी डील्स होती हैं। तो वहां पर ये इंडस्ट्रियल सेल्स कहलाती है। या मेरी कंपनी जैसे टेप बनाती है, टेप बनाती है या गोंद बनाती है, जो कि काफी सारी जो किताबों की इंडस्ट्री है, कागज वाली इंडस्ट्री है, वहां पर टेप और जो ग्लू होती है, चिपकाने वाली गोंद, वो काफी काम में आती है। तो हम लोग जैसे अगर इस कंपनी में आ गए सेल्स में, और तो हमें जो कागज की कंपनियां हैं, जो सनमाइका की कंपनी है, लकड़ी फर्नीचर की कंपनी है, वहां पर जो हमारी गोंद जैसे कि फेविकॉल है, ये सब यूज होता है, तो हम वहां से जाके डील को ब्रेक करते हैं और अपनी कंपनी के लिए सेल्स जनरेट करते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री सेल्स होती है। इसी को हम B2B सेल्स भी कहते हैं, बिजनेस टू बिजनेस सेल्स। तो ये भी एक इंडस्ट्री है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल सेल्स है, जैसे कि होटल इंडस्ट्री हो गई। कई सारे होटल हैं, कई कई शहरों में एक ही मालिक के, तो उसके अंदर जो आटा, दाल, चावल लगता है, या कोई छोटे छोटे स्टोर है जो डेली नीड्स के सामान है, उसके लिए हमें उसकी 5 फ्रेंचाइजी है, मतलब 5 होटल है, तो उसका एक परचेज मैनेजर बड़ा होगा, उससे हमें जाके डील करनी होगी और वहां पर हमारी कंपनी का वो प्रोडक्ट लेगा। जैसे सोप हो गया, साबुन हो गया, इसके अलावा तौलिया हो गया, बेडशीट हो गई। तो इस तरह से ये इंस्टीट्यूशनल सेल्स में आता है। अब मान लीजिए एक कंपनी की 10 फैक्ट्री हैं, 10 फैक्ट्री में दोपहर को कैंटीन में खाना बनता है और लेबर खाती है, जो भी वहां के कर्मचारी हैं वो खाते हैं। तो कैंटीन के अंदर जो भी सामान आता है वो एक ही जगह से आता है, कहीं ना कहीं से आता है। तो उसमें इंस्टीट्यूशनल सेल्स में जैसे हमारा रोल ये है कि हम वहां जाएं और जो भी उसका मैनेजर है परचेज करता है 8-10 फैक्ट्री के लिए, उसको हम डील करें, बात करें, और जब हमारी डील फाइनल हो जाएगी, हमसे ही सारा सामान लेना, आटा, दाल, चावल हम सप्लाई करते हैं, तो वहां पर जो डील होती है वो इंस्टीट्यूशनल सेल्स में आ जाती है। तो मोटा मोटा यही इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्रियल सेल्स, इंस्टीट्यूशनल सेल्स, चैनल सेल्स,
जो इसमें डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, और डायरेक्ट सेल्स इंश्योरेंस, फाइनेंशियल कंपनी, लोन देना लेना, अकाउंट खुलवाना, इंश्योरेंस बेचना, इस तरह की जो कंपनी होती है जो इसमें डायरेक्ट कस्टमर को डील करनी होती है। अब इसके अलावा मॉडर्न ट्रेड हो गया, बहुत सारी कंपनियों में नए नए, अभी देखो ऑनलाइन सेल्स हो रही है, ऑनलाइन पोर्टल है, फ्लिपकार्ट है। मान लो फ्लिपकार्ट आशीर्वाद आटा बेच रहा है और मेरे एक दूसरी कंपनी का आटा है, और मैं चाहता हूं कि आशीर्वाद की जगह वो मेरा आटा बेचे, तो मेरी कंपनी मुझे वहां भेजेगी, तो वो ये वाली जो टीम रहेगी वो मॉडर्न ट्रेड वाली होती है। तो इस तरह से यही घुमा फिरा के हर इंडस्ट्री में यही सारी सेल्स होती हैं। तो आपको चूज करना है कि आपको किस लाइन में जाना है। थोड़ी सी स्टडी और कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि किसमें क्या पैकेज मिलता है, कौन सी प्रोफाइल मिलती है, फिर उसके बाद कौन सी प्रोफाइल मिलती है, क्या एजुकेशन चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताइए, तभी मैं आगे आपको वीडियो बना के दूंगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली बार एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ।